Good morning, dear students. In the last lecture, we have discussed about the tenses, their subtypes. And in today's lecture, we are going to take practice regarding the subtypes of tenses. अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक एग्जाम्पल बोर्ड पर दिया हुआ है. मीरा goes to मुंबई. This is the given sentence. अब होता क्या है, देखो, ये जो वाक्य है हमें अलग अलग सब टाइप्स में कन्वर्ट करना है, एक एक करके कन्वर्ट करते हैं. अब ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट का ही है, ये कैसे पता चला? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला फॉर्म यूज किया है. देखो, गोज, गो, वेंट, गॉन. यहाँ पे गो और उसको ये जो सब्जेक्ट है मीरा, दैट इज थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर, इसीलिए ये सब इस सब्जेक्ट के बाद वर्ब को ईएस सफिक्स ऐड किया हुआ है. अब आगे देखिए, सिंपल पास्ट टेंस में ये जो गोज है इसके बदले हमें सेकंड फॉर्म यूज करना है उसका, वेंट. मीरा वेंट, बाकी रिमेनिंग पार्ट एज इट इज, टू मुंबई. अब यही वाक्य अगर सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट करना है तो देखिए, सब्जेक्ट के बाद आइदर शल और विल लेना है. मीरा विल, इसका पहला फॉर्म गो, ये रिमेनिंग पार्ट एज इट इज, मुंबई. कंटिन्यूअस प्रेजेंट में बदलना है इसको. कंटिन्यूअस प्रेजेंट में क्या करना था? टू बी एमिजार लेना है और वर्ब को आईएनजी सफिक्स ऐड करना है. देखिए कैसे होगा. मीरा इज, गो को आईएनजी सफिक्स ऐड कीजिए, गोइंग टू मुंबई. इसको कंटिन्यूअस पास्ट में कन्वर्ट करते हैं. मीरा टू बी में पास्ट फॉर्म आएगा वॉज या वर में से, मीरा वॉज. कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आना है, इसीलिए गोइंग. रिमेनिंग पार्ट एज इट इज. कंटिन्यूअस फ्यूचर में इसको कन्वर्ट करना है. सब्जेक्ट के बाद शैल बी, विल बी में से एक ले लो. मीरा विल बी और आईएनजी सफिक्स तो एज इट इज आएगा, गोइंग टू मुंबई. परफेक्ट प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है अब इस वाक्य को. परफेक्ट प्रेजेंट में करना क्या है? आइदर हैव और हैज. मीरा हैज. थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करना है. गोज का थर्ड फॉर्म है गॉन, गो, वेंट, गॉन. मीरा हैज गॉन टू मुंबई. अब परफेक्ट पास्ट में क्या होगा? हैव हैज न लेते हुए यहां पे यूज करना है हैड. मीरा हैड. उसके बाद ये थर्ड फॉर्म आएगा गॉन. मीरा हैड गॉन टू मुंबई. आगे देखिए, परफेक्ट फ्यूचर टेंस. परफेक्ट फ्यूचर में करना क्या है? सब्जेक्ट के बाद शैल हैव या विल हैव एंड उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करना है. देखिए, मीरा विल हैव. थर्ड फॉर्म है गॉन. रिमेनिंग पार्ट एज इट इज. परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट. अब परफेक्ट प्रेजेंट में देखिए, हैव हैज लिया था, यहां पे हैव बीन या हैज बीन यूज कीजिए. मीरा हैज बीन. कंटिन्यूअस में देखिए आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना पड़ता है, इसलिए यहां पे आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कीजिए, गोइंग टू
मुंबई। परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट, अब देखो परफेक्ट पास्ट में क्या किया था, हैड, यहां पे हैड बीन यूज कीजिए, मीरा हैड बीन। अगेन कंटिन्यूअस में आईएनजी सफिक्स ऐड कीजिए, गोइंग टू मुंबई। परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर में, परफेक्ट फ्यूचर में आइए, परफेक्ट फ्यूचर में विल हैव शैल हैव यूज किया था, यहां पे विल हैव बीन या शैल हैव बीन का यूज कीजिए, विल हैव बीन, मीरा विल हैव बीन, उसके बाद आईएनजी सफिक्स गोइंग टू मुंबई। देखिए अलग अलग टेंस में हमने वर्ब के कैसे डिफरेंट फॉर्म्स यूज किए हैं, उसके साथ ऑक्सिलरीज कैसे यूज किया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं अगर बोर्ड पर प्रैक्टिस के लिए देता हूं तो आपको करना पॉसिबल हो जाएगा, आप ये बदल कर सकेंगे, क्योंकि दो लास्ट लेक्चर्स में थियोरेटिकल पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया था और आज एक एग्जाम्पल ये अलग अलग टेंस फॉर्म में कैसे बदल होता है ये मैंने एक्सप्लेन किया है। अब दूसरा वाक्य मैं आपके लिए दे देता हूं, आप देखिए। द गिवन सेंटेंस इज आई ड्रिंक कॉफी, ये कौन से काल में है, सिंपल प्रेजेंट में। कैसे कह सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद पहला फॉर्म रूट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज किया है। ओके, अब इसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है। सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए आई, अब इसका सेकेंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा, ड्रैंक। क्या किया हमने, देखो ड्रिंक के बदले सेकेंड फॉर्म यूज किया, ड्रैंक। अब सिंपल फ्यूचर में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद शल विल, आई शल, और इसका पहला फॉर्म यूज कीजिएगा, ड्रिंक। कंटिन्यूअस प्रेजेंट में कैसे होगा, देखो आई, कंटिन्यूअस में टू बी लेना है, एम इज आर, एम, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है, यानी कि आई एम ड्रिंकिंग। रिमेनिंग पार्ट तो एज इट इज आएगा, कुछ भी बदलने होगा। कंटिन्यूअस पास्ट में सिर्फ बदल टू बी में होने वाला है, जैसे आई, टू बी का पास्ट फॉर्म है वॉज या वर, आई वॉज, ये आईएनजी तो यहां पे एज इट इज आएगा, ड्रिंकिंग कॉफी। कंटिन्यूअस फ्यूचर में देखो सब्जेक्ट के बाद शैल बी या विल बी में से हम लेंगे विल बी और आईएनजी सफिक्स ऐड करेंगे, ड्रिंकिंग कॉफी। अब इधर आइए परफेक्ट प्रेजेंट में। अब हर परफेक्ट में मतलब परफेक्ट प्रेजेंट में, परफेक्ट पास्ट में, परफेक्ट फ्यूचर में थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज करना है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। बट उसके पहले परफेक्ट प्रेजेंट में सब्जेक्ट के बाद देखिए आई, हैव या हैज में से यूज कीजिए हैव, आई हैव। थर्ड फॉर्म है इसका ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, आई हैव ड्रंक कॉफी। परफेक्ट पास्ट में सिर्फ हैव के बदले हम हैड यूज करेंगे, आई हैड ड्रंक कॉफी। परफेक्ट फ्यूचर में बदलते हैं, देखो आई हैव हैज हैड निकाल के शैल हैव या विल हैव
आई शैल हैव, और ये थर्ड फॉर्म एज इट इज आएगा ड्रंक, कॉफी। परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट में हैव हैज लिया था, यहां पे हैव बीन हैज बीन लेना है। परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट में, मतलब परफेक्ट पास्ट में हैड लिया था, यहां पे हैड बीन लेना है। परफेक्ट फ्यूचर में शैल हैव लिया था, यहां पे शैल हैव बीन लेना है। और कंटिन्यूअस में आईएनजी सफिक्स आने वाला है। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट में आई हैव बीन, और आईएनजी कंटिन्यू करेंगे ड्रिंकिंग कॉफी। आई हैव बीन के बदले, वेरी गुड, हैड बीन ड्रिंकिंग कॉफी। परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर में आई शैल हैव बीन ड्रिंकिंग कॉफी। देखिए ये गिवन सेंटेंस था आई ड्रिंक कॉफी, इसको आपने अलग अलग ऑक्सिलरीज एंड वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स यूज करके टेंस के हर सब टाइप में कैसे उसका बदल कर सकता है ये कोशिश की, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसका चेंज सही तरीके से भी किया है। जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे उतनी गलती होने की संभाव्यता कम हो जाएगी, पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। थोड़ी और प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। मैं एक तीसरा वाक्य और एक ले लेता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट में वाक्य दिया है दे डू नॉट टेक रेस्ट। अब इसको सिंपल पास्ट में अगर बदलना है तो बदल कैसे होगा? दे डिड नॉट टेक रेस्ट। यहां पे सेकेंड फॉर्म नहीं यूज किया है, टुक। डिड लेकर पहला फॉर्म यूज किया है। डिड एंड V1, इसका मतलब होता है V2, मतलब पास्ट फॉर्म। सिंपल फ्यूचर में देखो दे विल नॉट, और पहला फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया टेक, दे विल नॉट टेक रेस्ट। कंटिन्यूअस प्रेजेंट में कैसे हो गया? देखो दे एमिजार में से लिया आर, नॉट टेकिंग, कंटिन्यूअस है इसलिए आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। दे आर नॉट टेकिंग रेस्ट। कंटिन्यूअस पास्ट में कैसे हो गया? देखिए दे वर नॉट टेकिंग रेस्ट, मतलब टू बी एंड आईएनजी। कंटिन्यूअस फ्यूचर में देखिए दे विल नॉट बी, विल बी नॉट ऐसे नहीं कहना, दे विल नॉट बी एंड आईएनजी टेकिंग रेस्ट। ओके। परफेक्ट प्रेजेंट में कैसे बदल होगा? देखो दे हैव हैज में से हैव नॉट, और इसका टेक का थर्ड फॉर्म है टेकन रेस्ट। आंसर आया दे हैव नॉट टेकन रेस्ट। पास्ट परफेक्ट में देखिए दे हैव हैज के बदले हैड, दे हैड नॉट, और थर्ड फॉर्म आएगा टेकन रेस्ट। परफेक्ट फ्यूचर में देखिए दे विल नॉट हैव, देखिए उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज करना है टेकन रेस्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट में देखिए दे हैव नॉट बीन, और आईएनजी सफिक्स लिया है टेकिंग रेस्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट में देखो
they had not been. उसके बाद ing फॉर्म टेकिंग, रेस्ट. और परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर में दे विल नॉट हैव बीन. और उसके बाद ing फॉर्म लिया है टेकिंग रेस्ट. रिमेनिंग पार्ट एज इट इज लिखा है. वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं प्रैक्टिस के लिए. देखिए स्टूडेंट्स, डू आई हेल्प द नीडी, ऐसे वाक्य दिया है. इस वाक्य में डू ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट एंड वर्ब का पहला फॉर्म है. अब हर टेंस फॉर्म में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो स्टार्टिंग ऑक्सिलरी से करनी है. जैसे सिंपल पास्ट में स्टार्टिंग को डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आई, एंड यहां पे देखिए वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज करना पड़ता है सिंपल पास्ट में. लेकिन डिड के बाद हमेशा ध्यान में रखिए पहला फॉर्म ही यूज करना है. डिड एंड पहला फॉर्म, उसका मतलब होता है सेकेंड फॉर्म. डिड आई हेल्प द नीडी, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क दीजिए. सिंपल फ्यूचर टेंस में कैसे होगा? शल विल में से शल स्टार्टिंग में आएगा, शल आई, पहला फॉर्म आएगा हेल्प द नीडी. कंटिन्यूअस प्रेजेंट में देखो, बिगिनिंग होगी एम इज आर से, एम आई, कंटिन्यूअस में आईएनजी सफिक्स ऐड करना है, हेल्प को आईएनजी ऐड करो, हेल्पिंग, एम आई हेल्पिंग द नीडी. कंटिन्यूअस पास्ट में क्या होगा? एम इज आर के बदले वॉज वेयर आएगा, वॉज आई हेल्पिंग द नीडी, क्वेश्चन मार्क. और कंटिन्यूअस फ्यूचर में क्या होगा? शल आई बी, यहां पे रखिए शल आई बी और आईएनजी हेल्पिंग द नीडी. परफेक्ट प्रेजेंट में देखिए हैव या हैज में से सब्जेक्ट आई है तो हैव. हैव आई, हेल्प का तीसरा फॉर्म हेल्प्ड, हेल्प्ड द नीडी. परफेक्ट पास्ट में सिर्फ हैज, हैव के बदले हैड लीजिए, हैड आई हेल्प्ड द नीडी, क्वेश्चन मार्क. परफेक्ट फ्यूचर में हैव, हैज, हैड के बदले शल हैव या विल हैव. अब यहां पे लेते हैं शल आई हैव, और थर्ड फॉर्म है हेल्प्ड द नीडी. परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस देखिए, हैव आई, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लेना है? हैव बीन. अब ये बीन यहां पे रखिए, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये कंटिन्यूअस है तो लेना पड़ेगा हेल्पिंग, हेल्पिंग द नीडी. परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट में देखिए स्टार्टिंग हैड से कीजिए, हैड आई बीन हेल्पिंग, आईएनजी फॉर्म आएगा द नीडी. परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर, shall I have been, have
been. ing as it is आएगा helping, helping the needy. देखिए क्वेश्चन है, इसीलिए हर जगह ऑक्सिलरी वर्ब बिगिनिंग में आया है, उसके बाद सब्जेक्ट आया है, उसके बाद वर्ब अलग अलग फॉर्म में आया है, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क आया है. अब तक मैंने अलग अलग एग्जाम्पल्स में वर्ब का कौन सा फॉर्म कैसे यूज करना है, उसके साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है, ये आपके समझ में आए, इसीलिए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस के लिए लिए थे. अब एक काम करता हूं, मैं कुछ वाक्य बोर्ड पर लिखता हूं, आपको सिर्फ टेंस आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? वेट. लुक स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टेंस. करना क्या है? गिवन सेंटेंस केयरफुली रीड करना है, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज किया है, उसके साथ वर्ब कौन सा यूज किया है, उसके हिसाब से आपको उसकी टाइप बतानी है. पहला वाक्य देखिए, धोनी विल हैव थ्रोन द बॉल. अब ये विल हैव थ्रोन ये इंडिकेट करता है कि दिस सेंटेंस इज ऑफ परफेक्ट फ्यूचर. आपको सिंपली लिखना क्या है? परफेक्ट फ्यूचर टेंस. दूसरा वाक्य देखिए, आई डिडंट अटेंड कॉलेज रेगुलरली. सिर्फ इतना देखना है, डिडंट अटेंड. डिड एंड V1 ये कौन से टेंस में आता है? हाँ, दैट्स गुड, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस. थर्ड वाक्य देखिए, सिर्फ यहां देखिए, एक्सप्लेन्स. वर्ब का पहला फॉर्म यस यस सफिक्स, कौन सा टेंस आएगा? दैट्स गुड, सिंपल प्रेजेंट टेंस. Fourth sentence is, my friend has been looking after her parents. यहां देखिए, has been looking after. has been, have been कौन से काल में यूज करते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट. सो दिस सेंटेंस इज ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस. फिफ्थ वाक्य देखिए, हिज वर्ड्स हैव इम्प्रेस्ड मी. हैव इम्प्रेस्ड, हैव हैज. एंड थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब परफेक्ट प्रेजेंट टेंस. यस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट वाक्य देखिए, डज एंड पहला फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आया है. दैट इंडिकेट्स कि दिस सेंटेंस इज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट वाक्य देखिए, विल यू सपोर्ट देम? क्वेश्चन मार्क. विल यू सपोर्ट देम, ये विल आया है और उसके बाद ये वी का पहला फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, तो क्या है? शैल विल. एंड पहला फॉर्म कौन से काल में आता है? सिंपल फ्यूचर. वेरी गुड, सिंपल फ्यूचर टेंस. द लेडी, आखिरी वाक्य देखिए, द लेडी केप्ट हर प्रॉमिस. केप्ट कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म. सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म, वो कौन से काल में आता है? सिंपल पास्ट. हेंस दिस सेंटेंस इज ऑफ सिंपल पास्ट.
देखिए ऐसे कितने भी अब एग्जाम्पल्स मैं अगर आपको करने के लिए देता हूं तो आपके एग्जाम्पल्स मतलब चेंजेस या आइडेंटिफाई करने के लिए कहता हूं तो आप सही तरीके से आइडेंटिफाई कर सकोगे। देखिए बच्चों, अब मैंने आज के लेक्चर में आपको अलग अलग वाक्य अलग अलग टेंस में कैसे बदल करने हैं, कौन से ऑक्सिलरीज कौन से वर्ब फॉर्म्स यूज करने हैं ये बताया है। और उसके बाद आपने कुछ वाक्य जो बोर्ड पर लिखे हुए थे उनका टेंस आइडेंटिफाई किया है। ऐसे ही वाक्य बोर्ड एग्जाम में आएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर बोर्ड में गलत आ जाता है। आसान है, लेकिन होता क्या है, टीचर ने पढ़ाया है और बहुत आसान लगा, बाद में रिवीजन नहीं की, एग्जाम में ये डेफिनेटली धोखा देने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि ये आपका आंसर रिलेटेड टू टेंस हर कोई क्वेश्चन आप सही तरीके से अटेम्प्ट करो, तो मैं इंसिस्ट करूंगा महीने में कम से कम एक बार टेंस रिवाइज करते चलो। क्योंकि देखिए ना, आगे चलकर वॉइस या नरेशंस या जो कुछ भी ग्रामर कंटेंट्स हम देखेंगे उसमें टेंस आने वाला है। और जब भी हम सेंटेंस कंपोज करते हैं, कुछ बोलते हैं, तब इसका यूज हमें करना पड़ता है। मतलब जो भी थियोरेटिकल पार्ट हमने टेंस में पढ़ा है वो आपको प्रैक्टिकली लिखते वक्त, बोलते वक्त, मतलब इन योर कम्युनिकेशन, इन योर राइटिंग वो दिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज फिर से घर जाकर टेंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ डाउट्स है तो मुझसे क्लियर करवा लीजिए। ओके, थैंक यू।